हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर संसाधन भूगोल, जिसमें हमने देखा पहले वीडियो में संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों की परिभाषा देखी और हमारा अभी चल रहा है संसाधनों का वर्गीकरण, जिसमें हमने दो आधार पे हमने वर्गीकरण कर लिया है। अब तीसरा हम देखते हैं उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण हम प्रकृति से प्राप्त कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को हम किस उद्देश्य के लिए काम में ले रहे हैं, इसके लिए हम अलग अलग प्रकार के हम संसाधन पाए जाते हैं, माने जाते हैं। तो सबसे पहले है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों द्वारा शक्ति के साधनों का विकास किया जाता है। यातायात के संसाधनों के संचालन में, उद्योगों व यांत्रिक क्रियाओं में इस शक्ति का प्रयोग होता है। मतलब ऊर्जा संसाधन, सभी को पता है कि ऊर्जा संसाधन के द्वारा हम क्या करते हैं, शक्ति के साधन हैं उनको हम विकसित करते हैं। जैसे जो भी है, जैसे बिजली का उपयोग करके जिन जिन वस्तुओं को हम संचालित करते हैं, जिन कार्यों को हम संचालित करते हैं, तो उन सब को हम किस में शामिल करेंगे, ऊर्जा संसाधन में। ऊर्जा संसाधनों में समाप्य व असमाप्य दोनों ही प्रकृति के संसाधन पाए जाते हैं। असमाप्य भी पाए जाते हैं और समाप्य भी पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें ऊर्जा संसाधनों में पहला हो गया ऊर्जा संसाधन में समाप्य संसाधन कौन से होते हैं। समाप्य संसाधन हो गए खनिज तेल, कोयला। ऊर्जा संसाधन में हम दो प्रकार के संसाधन पढ़ते हैं। पहला हो गया समाप्य संसाधन और दूसरा होता है असमाप्य। इनको उसी तरीके से देख सकते हैं हम, अनव्यकरणीय और नव्यकरणीय। तो समाप्य संसाधन में इनका उदाहरण है कोयला और प्राकृतिक गैस, खनिज तेल। ये सभी समाप्य ऊर्जा संसाधनों के उदाहरण, क्योंकि एक बार अगर इनका उपयोग कर लिया तो उसके बाद में पूर्णतः उपयोग कर लिया तो इनका निर्माण होने में लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे। इसलिए हम ये लगभग समाप्त प्रिय हो जाते हैं। असमाप्य कौन से ऊर्जा संसाधन है, जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है वो सूर्य से प्राप्त की जाती है। तो सूर्य ऊर्जा का एक निश्चित स्रोत है, एक अनंत स्रोत है, जिससे हम कितनी भी ऊर्जा उपयोग में ले सकते हैं। सौर ऊर्जा हो गई, जैसे भूतापीय ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है। ये सभी ऊर्जा के जो स्रोत हैं, ये सभी जो हैं वो असमाप्य ऊर्जा स्रोतों में शामिल किए जाते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर हमने देखा पहला तो ऊर्जा संसाधन, दूसरा हम देखते हैं कच्चा माल। कि कच्चा माल जो कि हम कोई भी प्रकृति से प्राप्त कोई भी पदार्थ है उनको हम किस में उपयोग में ले रहे हैं, कच्चे माल के रूप में। तो कच्चे माल के रूप में हम उसको किन किन तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला होता है खनिज पदार्थ, कि भूगर्भ से खोदकर निकाले गए पदार्थों को इस श्रेणी में रखते हैं कि वे कच्चे माल के पदार्थ जो भूमि से खोदकर निकाले जा रहे हैं उनको हम खनिज पदार्थ में शामिल करते हैं। इनमें इनके उदाहरण हैं लोहा, अयस्क, अलोह धातुएं, गंधक, नमक, चूना पत्थर, चीका, बालू, इमारती पत्थर। ये सभी जितनी भी धातुएं होती हैं वो सभी किस में शामिल करेंगे हम, खनिज पदार्थ में। दूसरा देखते हैं वनस्पति, कि प्राकृतिक वनस्पति से प्राप्त प्रमुख तथा गौण उपजे इस श्रेणी में आती है। कि प्राकृतिक वनस्पति कौन होती है, जो स्वतः ही प्रकृति में उत्पन्न होती है, वो वनस्पति कैसी होती है, प्राकृतिक वनस्पति। तो इन प्राकृतिक वनस्पति से प्राप्त जो भी पदार्थ है जिनको हम कच्चे माल के लिए उपयोग में लेते हैं उनको हम इसमें शामिल करते हैं, जैसे लकड़ी, रेशेदार उत्पाद, गोंद, रबर, तेल, बीज, छाले, शैवाल आदि सभी कृषि उत्पाद। तीसरा देखते हैं हम पशु, कि पशुओं को भी कच्चे माल की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि पशुओं से भी हमें कई जो पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम कच्चे माल के रूप में उपयोग में लेते हैं। जैसे कि खाल, जो पशुओं के द्वारा जो उनकी त्वचा जो होती है वो हो गई, उनके जो बाल होते हैं, जो जैसे भेड़ के जो बाल होते हैं उनसे ऊन बनाई जाती है, सींग हो गए, तेल हो गई, चर्बी हो गई, बाल, रेशम, हड्डियाँ, उनके द्वारा जो ये सभी उत्पाद जो हैं वो उसको हम किस में शामिल करते हैं, कच्चे माल में।